नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाइजर बुक्स, वो जगह जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि आपकी सोच को बदल देती हैं। आज की दुनिया में हम सब बहुत व्यस्त हैं, काम, जिम्मेदारियां, शोर और लगातार भागती जिंदगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सही समय पर सही सोच मिल जाए, तो पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है? आज की इस वीडियो में हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, वो सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो आपको आपकी आदतें दिखाएगा, आपके फैसलों पर सवाल उठाएगा और आपको वो बातें समझाएगा जो स्कूल, कॉलेज या समाज ने कभी नहीं सिखाई। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि मेहनत से पहले सही सोच जरूरी होती है, और यही सोच आपको आज की इस बुक समरी से मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में क्लैरिटी, डिसीजन लेने की ताकत, फोकस और डिसिप्लिन, और वो कॉन्फिडेंस जो अंदर से आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मिनट में ऐसी सीख है जो शायद आपको खुद से मिला दे। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी किताबें आपकी सोच को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, तो वाइजर बुक्स को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम किताबों का सार नहीं, जिंदगी का रास्ता समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की किताब और आज का वो सबक जो आपकी सोच बदल सकता है। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। शहर लगभग सो चुका था, लेकिन आर्यन की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। नीचे सड़क पर कभी कभार कोई गाड़ी निकल जाती थी। उसकी आवाज कुछ सेकंड के लिए सन्नाटे को तोड़ देती थी। आर्यन के हाथ में मोबाइल था, स्क्रीन ऑन थी, लेकिन वह कुछ देख नहीं रहा था। बस यूं ही स्क्रॉल कर रहा था। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, सब कुछ एक जैसे लग रहे थे। दिमाग भरा हुआ था, लेकिन दिल खाली। आर्यन की उम्र 28 साल थी। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता था। अच्छी पढ़ाई, डीसेंट जॉब, डीसेंट सैलरी, डीसेंट लाइफ। लेकिन अंदर कुछ टूट सा गया था। उसे लगता था जैसे उसकी जिंदगी किसी इनविजिबल वॉल से टकराकर रुक गई है। वह बहुत बार खुद से वादा करता कि कल से सब बदल दूंगा, कल से जल्दी उठूंगा, कल से फोकस के साथ काम करूंगा, कल से फोन कम चलाऊंगा। लेकिन हर कल आज बनकर वही पुरानी कहानी दोहरा देता। उसे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि वह खुद पर भरोसा खो चुका था। खुद से किया गया हर वादा टूट जाता था। धीरे धीरे उसने अपने आप से वादे करना ही बंद कर दिया था। अंदर कहीं यह बिलीव बन गया था कि मैं डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं हूं, मेरे अंदर विल पावर नहीं है। शायद डिसिप्लिन कुछ लोगों के नेचर में होती है, मेरे में नहीं। उस रात भी वही चल रहा था। अचानक मोबाइल की बैटरी लो होने लगी। उसने फोन साइड में रखा और बेड पर बैठ गया। कमरे में हल्की सी येलो लाइट थी। टेबल पर एक पुरानी डायरी रखी थी, जिसे उसने महीनों से नहीं खोला था। न जाने क्यों उसका हाथ डायरी की तरफ चला गया। उसने उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, आज से नई शुरुआत। तारीख 6 महीने पुरानी थी। आर्यन हल्की सी हंसी हंसा खुद पर। उसने डायरी पलटी। हर 2-3 पन्नों के बाद वही लाइन, आज से चेंज, आज से डिसिप्लिन, आज से कंट्रोल। लेकिन कुछ भी आगे नहीं बढ़ा था। उसी पल उसके अंदर एक अजीब सी क्लैरिटी आई। बहुत सटल, बहुत क्वाइट। कोई ड्रामेटिक रियलाइजेशन नहीं, बस एक सिंपल थॉट। शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं लेजी हूं, शायद प्रॉब्लम ये है कि मैं इमोशंस के हिसाब से जी रहा हूं। जब मन करता है तब काम, जब मन नहीं करता तब छोड़ देना। उसने सोचा, हर बार जब मुझे कुछ डिफिकल्ट करना होता है, मैं या तो डर जाता हूं या अनकंफर्टेबल फील करता हूं, और फिर खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेता हूं। फोन उठा लेता हूं, यूट्यूब खोल लेता हूं। यही पैटर्न हर दिन रिपीट हो रहा है। उसी रात उसने एक छोटा सा डिसीजन लिया। कोई बड़ा रेजोल्यूशन नहीं, कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, बस एक डिसीजन। कल सुबह अलार्म बजेगा और मैं उठूंगा, चाहे मन करे या न करे। सुबह 6 बजे अलार्म बजा। पहली इंस्टिंक्ट थी स्नूज। हाथ अपने आप अलार्म की तरफ बढ़ा। लेकिन उसी पल कल रात वाला थॉट याद आ गया। उसने खुद से कहा, बस उठ जा, पूरे दिन का प्लान नहीं बनाना है, सिर्फ बेड से उठना है। उसने अलार्म बंद किया और उठ गया। शरीर भारी लग रहा था। दिमाग कह रहा था,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वह बाथरूम की तरफ चला गया। चेहरे पर ठंडा पानी डाला। मिरर में खुद को देखा। कुछ खास नहीं बदला था, लेकिन अंदर हल्का सा रिस्पेक्ट महसूस हुआ। बहुत छोटा सा, ऑलमोस्ट इनविजिबल। उस दिन उसने कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम नहीं किया। बस इतना किया कि ऑफिस जाने से पहले 10 मिनट डायरी में बैठा। कोई गोल नहीं लिखा, बस एक लाइन लिखी, आज मैं खुद से भागूंगा नहीं। ऑफिस में काम करते समय भी कई बार डिस्ट्रैक्शन आया, फोन उठाने का मन हुआ, लेकिन उसने खुद से कहा, 2 मिनट रुक जा, बस 2 मिनट। अक्सर 2 मिनट बाद अर्ज कम हो जाती थी। हर बार नहीं, लेकिन कई बार। शाम को घर लौटते वक्त उसे थकान महसूस हो रही थी। मन कर रहा था सीधे बेड पर गिर जाऊं, लेकिन उसने खुद से एक और छोटा वादा किया, आज डायरी में एक लाइन जरूर लिखूंगा। रात को उसने लिखा, आज परफेक्ट नहीं था, लेकिन आज ऑनेस्ट था। अगले कुछ दिन ऐसे ही निकले। कोई मिरेकल नहीं हुआ, कोई सडन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, लेकिन एक चीज बदल रही थी। आर्यन अब खुद से छोटे वादे करने लगा था और उन्हें निभाने की कोशिश करने लगा था। उसने यह समझ लिया था कि मोटिवेशन अनरिलायबल है। कुछ दिन मन करता था, कुछ दिन बिल्कुल नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर काम कर रहा था। उसने अपना दिन छोटे ब्लॉक्स में बांट दिया। 20 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। कोई लंबा प्लानिंग सेशन नहीं, कोई भारी टू डू लिस्ट नहीं। एक दिन ऑफिस में उसके बॉस ने डेडलाइन आगे खिसका दी। पहले आर्यन ऐसी सिचुएशन में आराम से प्रोक्रेस्टिनेट कर देता था, लेकिन इस बार उसने काम टालने के बजाय बस इतना किया कि लैपटॉप खोला और पहला स्टेप शुरू कर दिया। सिर्फ पहला स्टेप। काम करते समय कई बार फ्रस्ट्रेशन आई, लेकिन अब वह फ्रस्ट्रेशन से भागता नहीं था, वह उसे नोटिस करता था। बस इतना ही, अवेयरनेस। उसे एहसास हुआ कि जब वह अर्ग को ऑब्जर्व करता है तो अर्ज थोड़ी कमजोर हो जाती है। धीरे धीरे उसने फोन यूजेज ट्रैक करना शुरू किया। घंटों नहीं, बस यह देखना कि कब कब वह बिना जरूरत फोन उठा रहा है। अवेयरनेस अपने आप कंट्रोल बन रही थी। एक शाम उसे पुराने दोस्त करण का फोन आया। करण ने कैजुअली पूछा, यार आजकल क्या चल रहा है? आर्यन ने हंसते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस खुद को संभालना सीख रहा हूं। करण हंसा, अरे ये सब किताबों की बातें हैं, डिसिप्लिन सबके बस की बात नहीं। आर्यन ने फोन काटने के बाद काफी देर तक सोचा। पहले वह करण की बात से अग्री कर लेता, लेकिन आज नहीं। आज उसे लगा कि डिसिप्लिन कोई गिफ्ट नहीं है, यह रोज लिया जाने वाला डिसीजन है। एक दिन उसने खुद से एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक छोटा सा रूल बनाया, जब भी इमोशन हाई होगा वह एक्शन लेने से पहले पॉज करेगा। चाहे गुस्सा हो, एक्साइटमेंट हो या बोर्डम। उस शाम ट्रैफिक में कोई आदमी उस पर चिल्ला दिया। पहले आर्यन रिएक्ट करता, लेकिन इस बार उसने स्टीयरिंग पकड़कर गहरी सांस ली। कुछ नहीं बोला। गुस्सा आया, लेकिन वह कंट्रोल में रहा। घर पहुंचते पहुंचते गुस्सा खत्म हो चुका था। उसे लगा जैसे उसने खुद को जीत लिया हो। उस रात उसने डायरी में लिखा, इमोशनल कंट्रोल इज रियल पावर। धीरे धीरे उसके अंदर एक नई आइडेंटिटी बनने लगी। वह खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं कहता था, लेकिन यह मानने लगा था कि मैं डिसिप्लिन प्रैक्टिस कर रहा हूं। एक दिन उसे लगा कि वह फिर से पुराने पैटर्न में जा रहा है। 2 दिन डायरी नहीं लिखी। फोन यूसेज बढ़ गया। पहले वह खुद को ब्लेम करता, लेकिन अब उसने खुद से कहा, फेलियर फीडबैक है। उसने एनवायरनमेंट बदला। फोन को कमरे से बाहर रखने लगा। सिंपल चेंज, बड़ा असर। एक रविवार की सुबह वह पार्क में वॉक कर रहा था। सूरज की हल्की रोशनी थी, हवा ठंडी थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह खुश है, बिना किसी बड़ी अचीवमेंट के, सिर्फ इस वजह से कि वह खुद पर भरोसा करने लगा था। उसने समझ लिया था कि डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यह फ्रीडम है। फ्रीडम फ्रॉम गिल्ट, फ्रीडम फ्रॉम रिग्रेट, फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ हेट्रेड। उस शाम उसने डायरी में लिखा, आज मैंने खुद को रिस्पेक्ट किया। और यहीं से आर्यन की कहानी ने एक नई दिशा ली।
लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अभी डिसिप्लिन को एक्शन में उतरना बाकी था, हैबिट्स को शेप लेना बाकी था, एनवायरनमेंट को एलाई बनाना बाकी था। असली टेस्ट अभी आना बाकी था। सोमवार की सुबह थी। आर्यन जल्दी उठा, लेकिन इस बार अलार्म से नहीं। उसकी आंख अपने आप खुल गई थी। कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, कोई प्रेशर नहीं था, बस एक क्वाइट रेडीनेस थी। वह कुछ देर बेड पर बैठा रहा। पहले ऐसा होता था कि उठते ही दिमाग कंप्लेंट्स शुरू कर देता था। आज भी थॉट्स आए, लेकिन उनका वॉल्यूम कम था। उसने बाथरूम जाकर चेहरा धोया और वही पुरानी डायरी खोली। इस बार पहले पन्ने पर नई लाइन लिखी, आज मैं अपने सिस्टम पर भरोसा करूंगा, अपने मूड पर नहीं। ऑफिस का दिन हैवी था। ईमेल्स, मीटिंग्स, डेडलाइंस सब एक साथ। पहले ऐसी सिचुएशन में आर्यन मेंटली हार मान लेता था, काम शुरू करने से पहले ही थक जाता था। लेकिन अब उसने खुद से एक सिंपल रूल बनाया था। बड़े काम को सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ अगला छोटा एक्शन। उसने लैपटॉप खोला और सिर्फ पहला मेल ड्राफ्ट किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कोई हीरो फीलिंग नहीं थी, लेकिन काम आगे बढ़ रहा था। दोपहर के आसपास अचानक उसका मन बहुत रेस्टलेस हो गया। फोकस टूटने लगा। हाथ अपने आप फोन की तरफ गया, लेकिन इस बार उसने फोन उठाने से पहले खुद से कहा, 5 मिनट रुक, सिर्फ 5 मिनट। वह चेयर से उठा, पानी पिया, खिड़की से बाहर देखा। 5 मिनट बाद फोन देखने की अर्जेंसी कम हो चुकी थी। उसने फोन टेबल पर ही रहने दिया। उस पल उसे समझ आया कि डिसिप्लिन फाइट नहीं है, डिसिप्लिन डिले है। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त मेट्रो में भीड़ थी। पहले आर्यन इस केओस से इरिटेट हो जाता था, लेकिन आज उसने ऑब्जर्व किया कि इरिटेशन आ रही है। बस ऑब्जर्व किया, उसने रिएक्शन नहीं चुना। उसके अंदर एक काम सा बना रहा, जैसे कोई अंदर बैठा क्वाइटली वॉच कर रहा हो। घर पहुंचकर उसे बहुत थकान महसूस हुई। मन कर रहा था कुछ भी न करे, लेकिन उसने खुद से कहा, आज रूटीन सिंपल रखेंगे। बस डायरी में 2 लाइन, बस इतना। उसने लिखा, आज मैंने खुद को पुश नहीं किया, लेकिन छोड़ा भी नहीं। अगले कुछ हफ्तों में आर्यन की लाइफ में बाहरी तौर पर कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं दिखा। वही जॉब, वही सैलरी, वही रूम, लेकिन अंदर स्ट्रक्चर बन रहा था। उसने अपने एनवायरनमेंट को धीरे धीरे चेंज किया। फोन को बेडरूम से बाहर रखना शुरू किया, वर्क डेस्क को साफ रखा, डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव किया। उसे एहसास हुआ कि सेल्फ कंट्रोल का बड़ा हिस्सा खुद से लड़ना नहीं, सराउंडिंग्स को डिजाइन करना है। एक दिन उसकी मां का फोन आया। मां ने कैजुअली पूछा, बेटा सब ठीक है ना? आर्यन ने बिना सोचे कहा, हाँ मां, पहले से बेहतर है। यह जवाब ऑटोमेटिक नहीं था, यह सच था। मां बोली, आवाज से लग रहा है तू थोड़ा सेटल्ड लग रहा है। आर्यन चुप हो गया। उसे याद आया कि पहले वह कितना स्कैटर्ड रहता था, हमेशा एंग्शियस, हमेशा अनश्योर। उस रात उसने देर तक सोचा। डिसिप्लिन ने उसे सुपर ह्यूमन नहीं बनाया था, लेकिन उसने उसे स्टेबल बना दिया था, स्टेबिलिटी जो पहले मिसिंग थी। कुछ दिन बाद ऑफिस में एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। प्रोजेक्ट बड़ा था। पहले आर्यन ऐसे मौके पर एक्साइटेड भी होता और डरता भी। एक्साइटमेंट जल्दी खत्म हो जाती और डर डोमिनेट कर लेता। इस बार डर आया, लेकिन वह डर से भागा नहीं। उसने डर को लिखा डायरी में। डर को वर्ड्स में डालते ही वह मैनेजेबल लगने लगा। उसने प्रोजेक्ट को डेली स्मॉल टास्क्स में तोड़ दिया। कोई डेडलाइन पैनिक नहीं, बस डेली डिसिप्लिन एक्शंस। हर दिन थोड़ा काम। कुछ दिन अच्छे गए, कुछ दिन एवरेज, लेकिन कंसिस्टेंसी बनी रही। एक शुक्रवार की शाम उसका दोस्त करण फिर मिला। कॉफी शॉप में बैठे थे। करण बोला, यार तू बदल गया है। पहले तू बहुत कंप्लेन करता था, अब तू क्वाइट लग रहा है। आर्यन मुस्कुराया। उसने कहा, मैं क्वाइट नहीं हुआ, मैं क्लियर हुआ हूं। करण ने हंसते हुए कहा,
डिसिप्लिन वाली किताबें पढ़ ली क्या? आर्यन ने जवाब दिया, किताबों से ज्यादा मैंने खुद को ऑब्जर्व किया है। उस रात घर आकर उसे एहसास हुआ कि सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आ रही है। यह लाउड नहीं थी, कोई ईगो बूस्ट नहीं, बस एक अंदर की स्ट्रेटनेस, जैसे स्पाइन सीधी हो गई हो। कुछ हफ्तों बाद एक सेटबैक आया। प्रोजेक्ट में एक मिस्टेक हो गई। बॉस ने मीटिंग में पॉइंट आउट किया। पहले आर्यन अंदर से टूट जाता, खुद को यूजलेस मानने लगता। उस दिन भी एम्बैरेसमेंट हुई, लेकिन उसने खुद को अटैक नहीं किया। उसने मिस्टेक को फीडबैक माना। मीटिंग के बाद उसने बैठकर लिखा, गलती मेरी वर्थ नहीं तय करती। उस दिन उसने डिसिप्लिन का एक और साइड देखा, इमोशनल डिसिप्लिन, खुद से हाश ना होना। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि लोग उस पर भरोसा करने लगे हैं। बॉस ने ज्यादा ऑटोनॉमी दी, कॉलीग्स एडवाइस लेने लगे। यह सब अचानक नहीं हुआ, यह रिजल्ट था उन छोटे केप्ट प्रोमिसेस का जो उसने खुद से किए थे। एक रविवार को वह अकेला बैठा था, कॉफी मग हाथ में, बालकनी से बाहर देख रहा था। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले वह खुद से कितना डिसअपॉइंटेड रहता था। आज भी लाइफ परफेक्ट नहीं थी, प्रॉब्लम्स थी, प्रेशर था, लेकिन अब वह खुद के साथ था, खुद के खिलाफ नहीं। उसने डायरी खोली और एक लंबा एंट्री लिखा। उसने लिखा कि डिसिप्लिन कोई फिनिश लाइन नहीं है, यह मेंटेनेंस है, रोज का वर्क, जैसे टीथ ब्रश करना। अगर छोड़ दो तो डिके शुरू हो जाता है। उसी दिन उसने एक नया रूल जोड़ा, जब भी वह खुद से कोई प्रॉमिस करेगा, वह छोटा होगा, इतना छोटा कि निभाया जा सके। उसने बड़े गोल्स को आइडेंटिटी से रिप्लेस कर दिया। मैं रोज प्रैक्टिस करने वाला इंसान हूं, रिजल्ट आए या ना आए। कुछ समय बाद उसका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। बॉस ने अप्रिशिएशन दी, टीम ने क्लैप किया। वह मोमेंट अच्छा था, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह थी कि यह खुशी टेम्पररी थी। असली सेटिस्फैक्शन उसे डेली डिसिप्लिन से मिल चुका था। उस रात उसने डायरी में लिखा, सक्सेस फील्स गुड बट सेल्फ ट्रस्ट फील्स परमानेंट। आर्यन अब भी कभी लेजी होता था, कभी फोन ज्यादा चलाता था, कभी रूटीन टूटता था, लेकिन फर्क यह था कि अब वह वहीं रुकता नहीं था। वह वापस ट्रैक पर आ जाता था, बिना ड्रामा, बिना गिल्ट स्पाइरल। एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसने महीनों से खुद को लूजर नहीं कहा। पहले यह लैंग्वेज नॉर्मल थी, अब नहीं। उसकी सेल्फ टॉक बदल चुकी थी। एक शाम पार्क में वॉक करते हुए उसने एक बच्चे को साइकिलिंग सीखते देखा। बच्चा बार बार गिर रहा था, उठ रहा था, फिर गिर रहा था, लेकिन रो नहीं रहा था, बस कोशिश कर रहा था। आर्यन मुस्कुराया। उसे लगा डिसिप्लिन भी यही है, गिरना अलाउड है, रुकना नहीं। घर आकर उसने डायरी बंद की। उसने सोचा, शायद अब डायरी की जरूरत भी कम पड़ रही है, क्योंकि डिसिप्लिन बाहर नहीं, अंदर सेटल हो रही है। और उसे यह भी पता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डिसिप्लिन कोई डेस्टिनेशन नहीं, यह रोज का चुनाव है। हर सुबह, हर छोटे डिसीजन में। आर्यन ने लाइट बंद की, बेड पर लेटा, आंखें बंद की। अंदर एक क्वाइट कॉन्फिडेंस था। कोई गारंटी नहीं थी कि फ्यूचर आसान होगा, लेकिन एक सर्टेनिटी थी, अब वह खुद से भागेगा नहीं। दोस्तों, अगर आपने आर्यन की कहानी को ध्यान से सुना है, तो आप यह समझ गए होंगे कि वह कोई सुपर हीरो नहीं था। वह हम जैसा ही था, कंफ्यूज्ड, टायर्ड, खुद से नाराज। फर्क बस इतना था कि उसने एक दिन अपने इमोशंस के भरोसे जीना बंद किया और छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड फैसले लेने शुरू किए। दोस्तों, अगर आर्यन अपने अंदर बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ सकता है, अगर वह खुद पर फिर से भरोसा करना सीख सकता है, तो हम क्यों नहीं? हम में से हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई इनविजिबल वॉल होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं और कुछ लोग रोज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, यह खुद से दोस्ती करने का तरीका है। यह खुद को रिस्पेक्ट देने की आदत है। आज नहीं तो कल, लेकिन अगर हम रोज एक छोटा सा ही फैसला लें, तो हमारी पूरी लाइफ धीरे धीरे बदल सकती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको खुद से जोड़कर लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट्स में लिखें
कि आप किस एक हैबिट से शुरुआत करना चाहते हैं। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया किसी और की जिंदगी बदल सकती है।